Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the activize and passivize, and we have learned the 9 parts of the activize and passivize, and the last part was the direct passive of past progressive tense. And today our topic is about the past perfect tense, the activize and passivize of past perfect tense. Let's see how is it used, where is it used, why is it, and what methods are adopted in it. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे एक्टिवाइज और पैसिवाइज। एक्टिवाइज और पैसिवाइज के अंदर हमने पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पार्ट सीखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिवाइज और पैसिवाइज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिवाइज और पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है, उसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्यों बनाया जाता है, उसका मेथड, उसका पैटर्न और उसका वे क्या है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि इसका एक्टिवाइज और पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड। नंबर 10, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो फर्स्ट पैटर्न वो है इनडायरेक्ट पैसिवाइज। इनडायरेक्ट पैसिवाइज, हम इसका इनडायरेक्ट पैसिवाइज कैसे बनाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज इट्स फर्स्ट पैटर्न, दैट इज इनडायरेक्ट पैसिवाइज। इनडायरेक्ट के जो एक्टिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन द पहले ही एक्टिवाइज के अंदर सीख चुके हैं कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हैड है। ओके, पैसिवाइज के अंदर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन। ओके, ओनली वन, दैट इज हैड बीन। ये हमारा पैसिवाइज का है। आइए देखते हैं कि हम इसके एक्टिवाइज और पैसिवाइज का जो सिंटेक्स है वो कैसे लिखते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। नंबर 1, एक्टिवाइज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हम इसका सिर्फ सिंटेक्स लिखेंगे। ओके, आइए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। एक्टिव का सिंटेक्स क्या है। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हेड। उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्टिवाइज का। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज का सिंटेक्स क्या है। पैसिवाइज का सिंटेक्स नंबर 2, दैट इज द पैसिवाइज। पैसिवाइज का सिंटेक्स क्या है, पैसिवाइज हम इसको कैसे बनाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब, हेड और प्लस बीन, हेड प्लस बीन जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, दिस इज द पैसिवाइज सिंटेक्स। ये पैसिवाइज का सिंटेक्स है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, वो जहाज उड़ा चुका था। ये एक्टिवाइज है। हम इस एक्टिवाइज को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि हम एक्टिवाइज को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वो जहाज उड़ा चुका था, ही हैड flown an airplane or an aeroplane. This is the activized translation of the first sentence. आइए देखते हैं कि इसी सेंटेंस को हम पैसिवाइज के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है जहाज उससे उड़ाया जा चुका था। जहाज उससे उड़ाया जा चुका था, तो इसकी पैसिवाइज कैसे होगी। An aeroplane had been flown by him. An aeroplane had been flown by him. ओके, ये तो है सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 2, वो एंट्री टेस्ट का इम्तिहान पास कर चुकी थी। ये तो है एक्टिवाइज, वो एंट्री टेस्ट का इम्तिहान पास कर चुकी थी। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, शी हैड qualified
the entry test exam, the entry test एग्जाम, वो एंट्री टेस्ट का एग्जाम पास कर चुकी थी। ये एक्टिवाइज है। हम इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? सेंटेंस नंबर 2। ओके, सेंटेंस नंबर 2 है एंट्री टेस्ट का इम्तिहान उससे पास किया जा चुका था। इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 2 है वो एंट्री टेस्ट का इम्तिहान पास कर चुकी थी। शी हैड क्वालिफाइड द एंट्री टेस्ट एग्जाम। इसकी ट्रांसलेशन हमने की, पैसिवाइज के अंदर हमने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया? एंट्री टेस्ट का इम्तिहान उससे पास किया जा चुका था। द एंट्री टेस्ट एग्जाम हैड बीन क्वालिफाइड बाय हर। सो द स्टूडेंट्स, this part is called the affirmative, the assertive, the positive or the declarative sentence। ये जो हमारा पार्ट है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का है और पॉजिटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मेथड है। आइए देखते हैं कि इस पैटर्न का जो नेक्स्ट पार्ट है, इस सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम नेगेटिव पैटर्न कहते हैं, नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है। अगेन वी हैव टू स्विच ओवर टू दिस टॉपिक। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका जो इनडायरेक्ट पैसिवाइज है इसका नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड to solve the negative pattern of the active voice and passive voice. So number 2, that is the negative pattern. नेगेटिव पैटर्न के लिए हम फॉलो करेंगे सिंटैक्स को। आइए देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या है। लेट्स लुक एट द बोर्ड। नंबर 1, एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स क्या है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, प्लस हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स। आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। पैसिव वॉइस का इसका सेंटेंस क्या है? नंबर 2, दैट इज द पैसिव। पैसिव वॉइस का जो सिंटैक्स है, हम सबसे पहले पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट, नेक्स्ट हम हेड बीन इस्तेमाल करेंगे, बीन के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर बाय और फिर केस इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स अगेन लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है वो जहाज को निशाना नहीं बना चुके थे। वो जहाज को निशाना नहीं बना चुके थे, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? अगेन लुक एट द बोर्ड। दे हैड नॉट pinpointed an aeroplane। इसकी पैसिवाइज की ट्रांसलेशन कैसे होगी? लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स पैसिवाइज ट्रांसलेशन। जहाज उनसे निशाना नहीं बनाया जा चुका था। हम इसकी टॉप पैसिवाइज के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? एन एरोप्लेन हैड नॉट बीन pinpointed by them। An airplane had not been pinpointed by them। This is sentence number 1। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2, हम कार नहीं चला चुके थे। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? बहुत ही आसान है, फॉलो द रूल। ओके, वी हैड नॉट ड्राइविंग अ कार। वी हैड नॉट ड्राइविंग अ कार, हम कार नहीं चला चुके थे। ये एक्टिवाइज है। हम इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? लेट्स अगेन लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स पैसिवाइज। सेंटेंस नंबर 2, a car had not been
A car had not been driven by us. Okay, this is the passive voice. A car had not been driven by us. So the students, this is the negative part of the past perfect tense of indirect passive voice. Indirect passive voice का ये negative part है. आइए देखते हैं कि हम इसका interrogative method, जो इसका next method है, interrogative method, वो कैसे बनाते हैं. Again, let's switch over to the interrogative method to make its passive voice. So let's look at the students, आइए देखते हैं कि हम इसका interrogative कैसे बनाते हैं. That is the part number 3. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. हम सबसे पहले इसका क्या सीखेंगे, एक्टिव वॉइस. इसका एक्टिव वॉइस कैसे बना जाता है. हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव के अंदर ऑलरेडी नो कि हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल किए जाते हैं. हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क. दिस इज द एक्टिव वॉइस पैटर्न. दिस इज द एक्टिव वॉइस सिंटैक्स. आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सिंटैक्स कैसे बनाया जाता है. लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक द पैसिव वॉइस सिंटैक्स. हम सबसे पहले पैसिव वॉइस के सिंटैक्स के अंदर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस केस एंड में क्वेश्चन मार्क. दिस इज द पैसिव वॉइस. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. हाउ टू मेक इट्स सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1. क्या फौज अपने दुश्मनों के टैंक को तबाह कर चुकी थी. ओके, हेड अ मिलिट्री. सेंटेंस नंबर 1 है had a military destroyed the tanks of its enemies. क्या फौज अपने दुश्मनों के टैंक को तबाह कर चुकी थी. had a military destroyed the tanks of its enemies. इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे. सेंटेंस नंबर 1. क्या दुश्मनों के टैंक फौज से तबाह किए जा चुके थे. क्या फौज अपने दुश्मनों के टैंक को तबाह कर चुकी थी. had a military destroyed the tanks of its enemies. क्या दुश्मनों के टैंक फौज से तबाह किए जा चुके थे. destroyed सेंटेंस नंबर 1 है क्या दुश्मनों के टैंक फौज से तबाह किए जा चुके थे. had the tanks of enemies destroyed by a military. So the students, this is the interrogative method of the past perfect tense of indirect passive voice. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है. अगेन लुक एट द बोर्ड एंड स्विच ओवर टू द नेक्स्ट. सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न. आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इस टॉपिक का कैसे पढ़ा जाता है. लेट्स लुक एट द बोर्ड. नंबर 4, दैट इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले किसको फॉलो करते हैं. हम फॉलो करते हैं इसके सिंटैक्स को. इसका जो सिंटैक्स है हम उसको फॉलो करके इसके सेंटेंसेस बनाते हैं. अगेन लुक एट द बोर्ड टू मेक इट सिंटैक्स. सिंटैक्स ऑफ द एक्टिव वॉइस. नंबर 1, एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स कैसे बनाया जाएगा. प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द एक्टिव वॉइस. ये जो सिंटैक्स है ये एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स है. आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस का सिंटैक्स कैसे बनाया जाता है. दैट इज ऑफ द पैसिव वॉइस. हम पैसिव वॉइस के इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस के जो सिंटैक्स का स्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाते. This is the syntax of the indirect passive voice of interrogative and negative. Let's again look at the board to make its translation. Sentence number 1.
क्या वो किताब शाया नहीं कर चुके थे? इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर हम कैसे करेंगे? हैड दे नॉट, नंबर वन, हैड दे नॉट पब्लिश्ड बुक्स। तो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर? लेट्स अगेन लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स ट्रांसलेशन। ओके, नंबर वन, क्या किताबें उनसे शाया नहीं की जा चुकी थी? हैड द बुक्स नॉट बीन, नंबर वन। हैड द बुक्स not been published by them. Okay, this is indirect passive voice. This is the interrogative and negative of past perfect tense of indirect passive voice. So the students, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था past perfect tense, active voice and passive voice of indirect passive voice. Indirect passive voice का past perfect tense का active voice और passive voice आज हमने पढ़ा। आइए देखते हैं कि हमने आज का जो लास्ट इसका पैटर्न था, लास्ट मेथड था, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, हमने कैसे पढ़ा। ओके, हमने सबसे पहले इसका नाम लिखा, दिस इज क्या है, रिटन हियर। सिंटेक्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क व्हिच इज नेसेसरी। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, ओके, हेल्पिंग वर्ब इसका हेड है। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हेड है। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। ओके, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस एंड लास्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ओके, हमने जो सबसे पहले सेंटेंस बनाया है वो कौन सा है? सेंटेंस नंबर वन, क्या वो किताबें शाया नहीं कर चुके थे? हैड दे नॉट पब्लिश्ड बुक्स। ये स्ट्रक्चर जो है, ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव वॉइस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की, आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पैसिव वॉइस में किया। सेंटेंस नंबर वन, क्या किताबें उनसे शाया नहीं की जा चुकी थी? हैड द बुक्स नॉट बीन पब्लिश्ड बाय देम। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, एनी इश्यू, एनी क्वेरी, you can ask in the comment box below. See you after a short break in the next lecture. Take care.